हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है करण सरदाना। स्टूडेंट्स, सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप जानते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इसमें आपको कितनी कट ऑफ लानी होती है, कितनी सेक्शन वाइज कट ऑफ होती है, कितनी ओवरऑल कट ऑफ होती है और कितनी फाइनल कट ऑफ होती है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और आप जानते होंगे सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ गया है और हम लोग लेके आए हैं आपके लिए सेबी का फाइनली हम लोग कोर्स लेके आए हैं जिसमें आपका लाइव क्लासेस चलेगा। सो इसका लाइव बैच लॉन्च हो चुका है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये कोर्स है। आपको अभी ये जो प्राइस मिल रहा है दैट इज 8,999 के अंदर, लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे KS लाइव तो आपको ये मिलेगा 5,999 के अंदर। तो आपको यहाँ पे 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और इसमें जो क्लासेस हो रही है ना स्टूडेंट्स, वो 23 मार्च से शुरू हो रही है और इसके प्राइजेस भी आगे बढ़ जाएंगे, तो जल्दी से आप इसे ले लीजिए। 23 मार्च से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, ये सब इसके अंदर कवर होगा। फाइनेंस, कॉस्टिंग, ये सब, कंपनी लॉ, इन सब की आपको क्लासेस यहाँ पे रेगुलर मिलेंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फैकल्टी हैं वो आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी गाइड करेंगे। वासु सर हैं, करण सर, ये मैं खुद, एंड भुवन सर हैं। इसके अलावा अभिषेक सर हैं। तो सारे आपको यहाँ पे मोर देन 10 ईयर्स से प्लस जिनका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे फैकल्टी आपको गाइड करेंगे, जिन्होंने बहुत सारे UPSC और रेगुलेटरी के एग्जाम्स खुद निकाले हुए हैं। ऐसे फैकल्टी आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। तो इसके कोर्स कंटेंट में भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोर्स कंटेंट के अंदर तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लासेस होंगी यहाँ पे, प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको यहाँ मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी इसके अंदर मिलने वाले हैं, कई सारी चीज़ें होंगी। और 2 बजे ये लाइव क्लास आपको डेली मिलेगी और आप बाय नाउ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोमो कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, कूपन कोड लगाने का। तो यहाँ पे कुछ पहले से कूपन होंगे, उन्हें मत लगाइएगा, अलग से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा जो कूपन कोड है, वो कूपन कोड है आपके पास KS लाइव। इसे अगर आप लगाएंगे तो बस आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा। ये देखिए, जो 8,999 का प्राइस था वो आपका 5,999 के अंदर आ जाएगा। तो चलिए, ये था अबाउट द न्यू बैच लॉन्च। तो इसमें आपने मिस नहीं करना है, स्टार्ट कर देना है। आइए बात करते हैं फिर से कट ऑफ के बारे में। तो इसमें कितनी कट ऑफ रहती है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि जो कोर्स है उसमें सारी चीज कवर हो जाती है। नाउ कट ऑफ पे बात करते हैं। एक बार एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। फेज 1 का जो पेपर है, जो यहाँ पे फेज 1 का पेपर है, उसके पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट आते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्वांट के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, GA के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि टोटल आपके पास 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो आपको मार्क्स मिलेंगे सबके लिए 25, यानी कि 100 मार्क का आपका पहला पेपर है। अब कट ऑफ की बात कर रहे थे, तो कट ऑफ यहाँ पे है 30%। ये 1 घंटे का पेपर होगा। आपकी जो कट ऑफ है जो आपको क्वालिफाई करनी है दैट इज 100 में से 30। 80 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है और 30 कट ऑफ है। देयर इज नो सेक्शन वाइज कट ऑफ। द गुड पार्ट हियर इज कि आपको 100 में से बस 30 नंबर यहाँ पे लेके आने हैं। चाहे आप मैथ्स करो ही ना, चाहे आप रीजनिंग करो ही ना, उसे सिर्फ 100 में से 30 से मतलब है। दैट इज द कट ऑफ। और जो ये क्लियर कर लेंगे ना ये वाली कट ऑफ, वो अगले राउंड में चले जाएंगे। तो ये भी इस पेपर का सबसे अच्छा पार्ट है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका सेकेंड पार्ट है, जो जनरल स्ट्रीम है, लीगल स्ट्रीम है, रिसर्च स्ट्रीम है, इनका पेपर अलग अलग होगा। पेपर 2 का, फेज 1 की बात कर रहे हैं, इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। इन सबका भी एक पेपर होगा 50 क्वेश्चंस का और 100 मार्क्स का, राइट। इसमें जो कट ऑफ है 100 में से वो 40% है। पहले वाले 100 में कितनी थी? 30%। अगले वाले 100 में कितनी है? 40%। तो अगर आप इसमें से 100 में से 30% लाएंगे तो 30 लाने, इस 100 में से आपको 40 लाने। ये सबके लिए अलग होगा।
जनरल के लिए, लीगल के लिए, रिसर्च के लिए, राजभाषा के लिए, सबके लिए अलग पेपर होगा ये, जो पोस्ट आप अप्लाई करेंगे, लीगल का अलग, आईटी का अलग, ठीक है। तो ये 100 में से 40 आपके लिए आएंगे, इसका 40 मिनट आपको मिलेगा। अब टोटल अगर आप 30 यहां से ले आते हैं और 40 यहां से ले आते हैं तो 70 लाने से आप पास नहीं होंगे। आपको टोटल कितना लाना है 200 में से? आपको टोटल लाना है 40%। 40% कितना हुआ 200 का? 80। तो दिस इज द मिनिमम लिमिट जो आपको चाहिए 100 में से 30, और यही मैक्सिमम है। ज्यादा लाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। यहां पे 30 एंड 40 देखिए 70 बनता है, लेकिन आपको 200 में से 80 लाना है, क्योंकि 40% लाना है। पहले वाले पेपर में 30, दूसरे वाले पेपर में 40, टोटल 70 बनता है, लेकिन आपको टोटल 80 लाना है। तो 80 आप या तो ऐसे ले आओ कि दोनों में से 40-40 ले आओ, या फिर 30 इसमें से और 50 इसमें से, तो भी क्लियर हो जाएगा। इसमें 40 से कम नहीं होने चाहिए, ऊपर वाले में 30 से कम नहीं होने चाहिए, और टोटल 200 में से 80 से कम नहीं होने चाहिए। इससे ऊपर होंगे, अगर ये सारी चीजें क्वालिफाई होंगी तो अगले राउंड में चले जाओगे। चाहे आपके 100 मार्क्स हो, 120 हो, 130 हो, 150 हो, अगर 80 से ऊपर है और इन दोनों में 30-40 हैं, तो ही आपको अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा। और कितने भी बच्चे होंगे जो इसको क्लियर करेंगे वो आगे जाएंगे फॉर फेज 2। चाहे वो 10,000 बच्चे हो, 20,000 बच्चे हो, या 50,000 बच्चे हो, वो अगले राउंड के लिए जाएंगे, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इस वाले में क्या है, जो फेज 2 है। इसमें आपकी मिनिमम कट ऑफ कितनी है? देखिए यहां पर फेज 2 होने के बाद अगला राउंड है इंटरव्यू, राइट। तो अब इंटरव्यू के अंदर सबको नहीं बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के अंदर जो बुलाया जाएगा दैट इज इन 1:3। मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी है, मान लीजिए कहीं पे 20 वैकेंसी है, तो 3 टाइम्स लोगों को वहां पे बुलाया जाएगा। मतलब टॉप के 60 लोगों को वैकेंसी बुलाया जाएगा। अकाउंट्स में मान लो 20 वैकेंसी है, लीगल में 20 वैकेंसी है, तो 3 टाइम्स लोगों को ही बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मिनिमम सेक्शन वाइज और ओवरऑल कट ऑफ है, उतना तो लाना है, लेकिन उनको नहीं बुलाया जाएगा। बुलाया एक्चुअल में जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द जो आपके वैकेंसी है उसके हिसाब से। तो 20 वैकेंसी ज्यादातर है कई जगह पे, तो वहां पे 60 लोगों को बुलाया जाएगा, आप ये मान लीजिए। तो अब देखिए यहां के पेपर में एक पेपर है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, जो कि 100 मार्क्स का है, राइट। इसमें आपको 30% लाना है, राइट। और जो दूसरा है, दूसरा पेपर जो होगा जनरल का अलग, लीगल आईटी का अलग, रिसर्च का अलग, ये भी 100 मार्क्स का है, और ये आपका 40% इसमें आपको लाना पड़ेगा। पहले वाले में 30% लाना है, दूसरे वाले में 40% लाना है। और ओवरऑल अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल आपको 50% लाना है, राइट। लेकिन आपकी जो अब यहाँ पे मेरिट बनेगी फेज 2 क्लियर करने वालों के बाद, जो आगे मेरिट बनेगी, जो कट ऑफ बनेगी फेज 2 की, वही जो मैंने आपको बताया कि 60 टॉप के बच्चे लिए जाएंगे। उस कट ऑफ के अंदर यहाँ पे वेटेज इनको इक्वल नहीं दिया गया है, कि ये नहीं कि इन दोनों के वेटेज को इक्वल दिया जाएगा, नहीं। पहला जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है उसका वेटेज वहां पे 1/3 है, और जो सेकंड पेपर है उसका वेटेज है 2/3। तो यानी कि पहला पार्ट यहाँ पे कम वेटेज रखता है। हालांकि 100 मार्क्स लिखा है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ इसकी बनेगी ना फेज 2 की, उसके अंदर आपकी जो कट ऑफ है इस पार्ट की जो है वो 1/3 है, दूसरे पार्ट की 2/3 है। तो जो आपकी 100 में से यहाँ पे कट ऑफ जाएगी, उसमें से लगभग 33 वेटेज इसको है और 66 इसको है। तो ये वेटेज ज्यादा, इसलिए आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है। और ये वाला पोर्शन सारा आपके फेज 1 पेपर 1 में भी था, यही सारे टॉपिक्स, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है कि जो 100 मतलब इसको 33 मार्क्स के इक्वल मान लिया जाएगा और इसको 66 के इक्वल, तो आपकी 100 में से कट ऑफ बनेगी, क्योंकि ये 1/3 है और ये 2/3 है। इसमें से 30% लाना जरूरी है, इसमें से 40% लाना जरूरी है, और टोटल में से 50% लाना जरूरी है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, बट इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी का 3 टाइम्स जो स्टूडेंट है वो आगे जाएंगे। और फाइनल एक और जो मेरिट बनती है, लास्ट जो मेरिट बनती है, फाइनल सिलेक्शन जिस पेज पे होता है, उसके अंदर आपकी फेज 2 की कट ऑफ भी मैटर करती है, फेज 2 की, और इंटरव्यू की भी करती है। और वो जो रेशो बनेगा वो बनेगा 85:15। मतलब फेज 2 का 85 और 15% आपका वेटेज इंटरव्यू का भी रहेगा, राइट। और इंटरव्यू के 15 नंबर में भी मैंने देखा था, लीगल में एक जगह पे था 10% वेटेज था एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है,
बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 15 में से 1 या 1.5 नंबर का फर्क पड़ता है, एक्सपीरियंस वालों को बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक जगह मैंने देखा था लीगल में कहीं पे लिखा हुआ था 10% का एक वेटेज उनको मिलता है एक्सपीरियंस वालों को, तो 15 में से 1.5 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो फ्रेशर भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि फेज 1 जितने क्लियर करेंगे वो फेज 2 में जाएंगे, पर फेज 2 में कट ऑफ तो है लेकिन सारे बच्चे आगे नहीं जाएंगे, इंटरव्यू के लिए 1:3 में आगे जाएंगे। अब 2 कट ऑफ बनती है जो फाइनली आती है, एक तो फेज 2 की कट ऑफ आएगी और एक फाइनल कट ऑफ आएगी, दोनों ही 100 में से है। जो फेज 2 के बाद है उससे 100 बना लिया जाएगा और उसके बाद फेज 2 और इंटरव्यू को भी 100 बना लिया जाएगा 85-15 में, ऐसा रहेगा। तो मैं आपको कट ऑफ बताता हूं फॉर जनरल स्ट्रीम, फॉर जनरल कैटेगरी। पिछले 3-4 साल की हम देखते हैं। सबसे पहले 2017 की आई हैव 56.37, ये है आपकी कौन सी फेज 2 की कट ऑफ, फाइनल मुझे नहीं मिली। जो 2018 की है ये देखिए कितनी थी, 100 में से 64 है ये फेज 2 की और 100 में से 69 के आसपास गई थी ओवरऑल जो फाइनल कट ऑफ गई थी विद इंटरव्यू, राइट। ऐसे ही 2020 में देखिए जो आपकी फेज 2 की है वो 66 है और फेज 2 के साथ इंटरव्यू की जो फाइनल सिलेक्शन गई है वो है 69.25। और 2022 में जर्नलिस्ट आया था लेटेस्ट, यहाँ पे देखिए 62.34 जो है वो फेज 2 की है और फाइनल वाली है, ये सारी 100 में से है, ये आपकी 64.82। देखिए जो फेज 1 है वो तो आपको फिक्स है कि 30% फेज 1 में पेपर 1 में और 40% आपको पेपर 2 में लाना है, ओवरऑल आपको 40% लाना है, ये फिक्स है। लेकिन जो अगला राउंड है उसके अंदर आपको एक टोटल कट ऑफ 100 में से मिलेगी, वो आपको फाइनल टॉप के बच्चों की कट ऑफ निकाल के दी जाएगी और वो इतनी आई थी फेज 2 की। और फिर जो फाइनल कट ऑफ बनी फेज 2 प्लस इंटरव्यू वो आपके पास ये बनी थी फॉर जनरल स्ट्रीम। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 100 में से 60 to 65 के बीच में 70 से कम आपकी ये कट ऑफ रहती है ओवरऑल। ऐसे ही मेरे पास लीगल का भी डाटा है, आप लीगल का भी देख सकते हैं। 2018 में देखिए 55 एंड 57, 2020 में फेज 2 का 68 के करीब है और यहाँ 71 के करीब है और पिछली बार ये 66 और 69 के आसपास है। आप समझ लीजिए कि फेज 2 में जो 100 और 100 नंबर का 200 नंबर का पेपर था उसे 100 बना लिया जाता है, पहले वाले को 1/3 दूसरे को 2/3 बना के 100 में से जो कट ऑफ बनती है वो इतनी बनी थी। और फिर जो फेज 2 है और जो इंटरव्यू है इन दोनों को मिला के जो फाइनल कट ऑफ बनती है 85:15 के हिसाब से वो फिर 100 में से निकाली जाती है, वो इतनी कट ऑफ गई थी। तो 100 में से 70 वाला करीब यहाँ पे लीगल में जा रहा है और इतना ही करीब करीब आपने देखा कि लगभग जनरल में भी आप लगभग मानिए कि 65-70 के बीच में ओवरऑल कट ऑफ है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कट ऑफ। और स्टूडेंट एक और यहाँ पे फैक्ट है, जो लीगल वाला था उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो पिछली बार इन्होंने चेंज किया था, लीगल का जब 2023 में नोटिफिकेशन आया था डिस्क्रिप्टिव का पार्ट भी ऐड कर दिया था। तो अब जनरल वालों के लिए पता नहीं होगा या नहीं होगा, देखते हैं, पर लीगल वालों के लिए, आईटी वालों के लिए थोड़ा हो सकता है डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। जनरल में पता नहीं क्या होगा, इस बार सिलेबस चेंज होगा या नहीं, तो जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता चलेगा। सो स्टूडेंट्स कूपन कोड KS लाइव आपको लगाना है। आई होप आपको कट ऑफ के बारे में क्लैरिटी मिल गया होगा। सेबी का कोर्स जनरल के लिए लॉन्च हो गया है तो फटाफट से एनरोल करिए। 23 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही हैं और आपकी सारी क्लासेस यहाँ पे होने वाली हैं, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस होने वाली हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टडी IQ पे और भी कोर्सेज हैं, RBI के, सेबी का कोर्स लॉन्च हुआ है, तो जो आपने लेना हो आप ले सकते हैं कूपन कोड लगा के। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।